गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। लेसन हमारा है 5 द वर्ब। स्टूडेंट्स हमने कल रीड किया था लेसन, आज हम रीड करेंगे पेज नंबर 40 में। देखिए स्टूडेंट्स, इंट्रांसिटिव वर्ब के बारे में बताया गया है। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है हमारा? इंट्रांसिटिव वर्ब हमारी होती है अकर्मक क्रिया, द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को यूज़ नहीं करते। विदाउट ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस, उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे ही इज़ लाफिंग, वह हंस रहा है। जॉन रन फास्ट, जॉन तेज दौड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, फास्ट एडवर्ब होता है। प्लीज सिट, ही गोज़ टू द स्कूल, ही गोज़, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। टू स्कूल क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, वह स्कूल जाता है। तो ये सभी क्या होगी? इंट्रांसिटिव वर्ब। जैसे कि क्राई, डाई, लाइव, रन, गो, कम, सिट, स्लिप, स्टैंड, ये एट्सेट्रा। वर्ब्स ऐसे, जैसे वर्ब कितने होते हैं? ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ये सिचुएशन पे डिपेंड होता है। जिनके बाद ऑब्जेक्ट रहता है वो ट्रांसिटिव होते हैं, और जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता उनको हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि द बेल रैंग लाउडली, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, लेकिन लाउडली क्या है? हमारा एडवर्ब है। आगे है घंटी जोर से बजी, द पियन रैंग द बेल, ये है हमारा ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव कैसे होगा? द पियन रैंग द बेल, द बेल क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए आगे, बोथ द ट्रांसिटिव और एंड इंट्रांसिटिव वर्ब आल्सो को बी कॉल्ड ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब को क्या बोला जाता है? ऑर्डिनरी वर्ब भी बोला जाता है। जैसे ही स्पोक द ट्रूथ, ही स्पोक लाउडली, लाउडली क्या हो गया हमारा? ये अकर्मक क्रिया होगी। द ऑक्स ड्रू द कार्ट, द ड्रू नियर मी, ये क्या हो गया हमारा? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। द डॉग्स ड्रू द कार्ट क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांसिटिव हो गया और ये इंट्रांसिटिव हो गया। रीड द फॉलोइंग्स, द बेबी स्लिप्स, द बेबी सीम्स टायर्ड, द वर्ब इन द बोथ सेंटेंस आर इंट्रांसिटिव हैं, लेकिन व्हेन वी से द बेबी स्लिप वी डू मेक कंप्लीट सेंस, इसकी हम कंप्लीट सेंस बन रही है। लेकिन द ट्रांसिटिव वर्ब सीम्स रिक्वायर्ड अ वर्ड टायर्ड टू मेक सेंस कंप्लीट, such a verb is called verb of incomplement predications. The word or phrase is that the verb is called the, क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। इसी तरह से द वर्ड, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, दे आर प्लेइंग, द टीचर विल टीच द क्लास, वी शैल कम टुमारो, अ डियर कैन रन फास्ट। इन सभी सेंटेंसेस में विल, शैल, कैन ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब है, बिकॉज दे प्रोवाइडेड हेल्प टू द ऑर्डिनरी वर्ब, हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे प्लेइंग, टीच, कम एंड रन रिस्पेक्टिवली। अ वर्ब विच इज़ यूज टू हेल्प एन ऑर्डिनरी वर्ब इज कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब। सम मेन ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब है, जैसे विल है, शैल है, वुड है, शुड है, मे है, माइट है, कैन है, कुड है, डू है, डज है, डिड है, इज, एम, आर, वाज, हैज़, हैड, नीड, यूज टू, मस्ट, आउट टू एट्सेट्रा, ये सम मेन ऑक्सिलरी वर्ब हैं। अब बुक एक्सरसाइज करते हैं बेटे। अंडरलाइन द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड वेदर द वर्ब इज ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। द वेव सैंक द शिप, ये हमारा ट्रांसिटिव है। रिंग द बेल, हरी, ये क्या हो गया? ट्रांसिटिव। हाउ डू यू फील? इंट्रांसिटिव। हाउ डू यू फील? इंट्रांसिटिव। The horses sometimes kicks, intransitive. The driver stopped the train, transitive. The ants fought the wasps, transitive. He spoke slowly, intransitive. The cock crows in the morning, intransitive. A light rain fell last night, intransitive. I shall bring my camera with me, transitive. The sun rises in the east, intransitive. The dog ran after me, transitive. आगे देखिए, अंडरलाइन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट राइट करना है।
ही गेव मी एन एप्पल। एप्पल क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मी, इस तरह के सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताए थे, डायरेक्ट कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट कौन से होते हैं। ही गेव मी एन एप्पल, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मी क्या हो गया? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पीछे मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। इफ़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देन वी यूज preposition टू बिफोर द, जैसे कि वी गेट द आंसर हिम एंड मी, वी पुट द क्वेश्चन whom टू द वर्ब इन द ऑब्जेक्ट सेंटेंस, देयरफॉर हिम एंड मी क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गई। इसी तरह से देखिए सेकंड में वी ऑव्ड हिम 20 रुपीज़, रुपीज़ क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और हिम क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ही टोल्ड मी आ स्टोरी, ये मी क्या हो गया? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और स्टोरी क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही टॉट हिंदी टू अस, हिंदी क्या हो गया? जो मेन है वो डायरेक्ट हो गया, अस क्या हो गया? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। द टीचर गेव हर अ प्राइज, अब हमारा हर क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और प्राइज क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई अंकल गेव मी अ बुक, मी क्या हो गया? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बुक क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिज फादर गेव हिम अ बुक ऑन ग्रामर, हिम क्या हो गया? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बुक क्या हो गया? हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही टॉट अस इंग्लिश, ये हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे फिलिंग इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो, ये सारे वर्ब दे रखे हैं, हमने इस हिसाब से चूज करना है। द बॉय कट हिज हैंड विद द नाइफ, योर बुक इज ऑन द टेबल, यू स्पोक टू लाउडली, वी ईट 3 times a day, the cat sat on the roof, dash away your book throw, the fire burns dimly, he told the truth, the dog ran after me, the beggar slips down by the side of the road। स्टूडेंट्स आज हम इतना ही टॉपिक करेंगे, 3 पार्ट्स हम कर चुके हैं, कल 4th पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।